महाराष्ट्र में महाभारत मची हुई है। अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही महाराष्ट्र में नया पखेड़ा खड़ा हो गया है। वैसे अमित शाह जैसे अजीत पवार पर डोरे डाल रहे थे। उम्मीद तो जताई जा रही थी कि महाराष्ट्र में अजीत पवार कभी भी पाला बदल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से होगा कि किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, इसकी आशंका कम थी। वैसे अजीत पवार इसमें माहिर हैं, पहले भी क्या कर चुके हैं आप अच्छे से जानते हैं। लाइव अपडेट में हम आपको पूरी खबर में बता चुके हैं कि क्या कुछ हुआ है महाराष्ट्र में, इसलिए संक्षेप में पहले बताएंगे कि महाराष्ट्र में कैसे सियासी घमासान मचा हुआ है। उसके बाद शरद पवार ने क्या बयान दिया है वो बताएंगे। शरद पवार का आगे का प्लान क्या है उस पर आएंगे और इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे का बयान भी सुनाएंगे। फिलहाल ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे भी अब बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके परत दर परत पूरी खबर खोलेंगे, तफ्तीश से आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। खबर में सबसे पहले आप आज तक की खबर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 1 घंटे में नेता विपक्ष से डिप्टी सीएम बन गए अजीत पवार। जाने कैसे विधायकों की बैठक से बदलाता गया सियासी सीन। तो सीन कैसे बदला, आपने तस्वीरें देखी कि शपथ लेने के लिए पहुंच गए, उसके बाद कितना बवाल हुआ और किस तरीके से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। महाराष्ट्र पर डिबेट छिड़ गई, बिग ब्रेकिंग चलाई गई। फिलहाल कितने मंत्रियों को भी ले गए हैं वो भी सुनिए। देखिए खबर में लिखा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को बड़ा सियासी हाहाकार देखने को मिला। अजीत पवार 1 घंटे के भीतर नेता विपक्ष से डिप्टी सीएम बन गए। रविवार का सियासी घटना पर क्रम इतनी तेजी से बदलता गया कि किसी ने भली बात किसी को भनक भी नहीं थी, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। बैठक करने के बाद पवार समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और फिर डिप्टी सीएम की शपथ ली। उनके अलावा 9 एनसीपी विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें धर्मराव अत्रम, सुनील वलसाडे, अदिति तटकरे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, धन्नी मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि खुद तो गई और 9 मंत्रियों को भी ले गए हैं और किस तरीके से मंत्री पद की शपथ हुई है, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं अजीत पवार। आपने तस्वीरें देखी। अब इसके बाद इस घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अब शरद पवार का क्या होगा। फिलहाल शरद पवार ने आगे का प्लान बताया है और उसी के साथ संजय राउत, शिवसेना के आप जानते हैं उद्धव गुट के नेता हैं, उनसे बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है सुनिएगा। आपको बता दूं कि संजय राउत ने बकायदा ट्वीट किया है, मराठी में किया है। मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि शरद पवार से संजय राउत की क्या बातचीत हुई है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को साफ करने का बीड़ा उठाया है, उन्हें अपने तरीके से चलने दो, क्योंकि मेरी अभी शरद पवार जी से बातचीत हुई है। तो शरद पवार से बात की है संजय राउत ने जब अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इसमें लिखा है कि उन्होंने बताया कि वह मजबूत है, यानी कि शरद पवार का कहना है कि वो मजबूत हैं, उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त है, वो उद्धव ठाकरे के साथ फिर से सब कुछ पुनर्निर्माण कर लेंगे, यानी दोबारा खड़ा कर लेंगे, इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2024 में ही महाराष्ट्र में होने वाले हैं। आगे इसमें लिखा है कि लोग इस गेम को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से खेला चल रहा है, कभी एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर उड़नछू हो जाते हैं, कभी अजीत पवार विधायकों को लेकर उड़नछू हो जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा लगता है कि कॉमन हो चुकी है, इसमें कोई भी आता है, मिल जाता है और मिलकर सरकार बन जाती है। फिलहाल संजय राउत ने एक और ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जिन्हें बीजेपी जेल भेजना चाहती थी, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि अजीत पवार को लेकर किस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि अजीत पवार को जल्द से जल्द जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन अब आप देखिए कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। फिलहाल जब से शपथ ली है वह तब से देवेंद्र फडणवीस का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है वो बयान, छोटा सा चंक है, ध्यान से सुनिए। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार। आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। तो दूसरों को चक्की पिसवाने चले थे और अब खुद ही की कुर्सी पर, यानी कि देवेंद्र फडणवीस की ही कुर्सी पर कैसे खतरा मंडरा रहा है आप देख सकते हैं।
फिलहाल अगर बात हुई है उप मुख्यमंत्री पद की, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कैसे भूल सकते हैं। एकनाथ शिंदे का भी बयान निकलकर सामने आया है, सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह, जो कि अजीत पवार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है, उनका भी बयान सुनिए। हिंदी में बोल दीजिए सर। सर एक बार हिंदी में। अभी आपको सर हिंदी में मुख्यमंत्री आपके साथ है, सरकार किस तरह से चलाएंगे? सर हिंदी में बोल दीजिए। एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री। शिंदे साहब आपकी पार्टी की ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अब पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही थी, अब वो ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। अजीत पवार के अनुभव से सुदृढ़ प्रवेश होगा, यानी कि अजीत पवार अब महाराष्ट्र का विकास करने वाले हैं। ये वही अजीत पवार हैं जो कि एकनाथ शिंदे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। जब महाविकास आघाड़ी गठबंधन में थे एकनाथ शिंदे, तो यही कहते हुए अलग हो गए थे उद्धव ठाकरे से कि एनसीपी और कांग्रेस से मिलकर शिवसेना ने सरकार बनाई है, बाला साहब ठाकरे के विचारों का गला घोटा है, इसलिए मैं इनके साथ सरकार में नहीं रहना चाहता, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे एकनाथ शिंदे। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से समय का चक्र घूमता है। अब एक बार फिर से एनसीपी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है। एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे एक ही साथ सरकार में काम करने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अब एकनाथ शिंदे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ जब एनसीपी सरकार चला रही थी, कांग्रेस मौजूद थी, तब तो कहा जा रहा था कि बाला साहब ठाकरे के विचारों का गला घोटा गया है। तो अब यहाँ पर किसी के विचारों का गला नहीं घोटा जा रहा है। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन आप देखिए कि कुर्सी के खेल में सब कुछ बेईमानी हो जाता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर वरिष्ठ पत्रकार है मिलिंद खांडेकर, उन्होंने एकदम सटीक कमेंट किया है। क्या लिखते हैं सुनिएगा। लिखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति 2019 बीजेपी शिवसेना ने विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ा, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने पर अड़े। 2019 बीजेपी ने एनसीपी के अजीत पवार के साथ सरकार बनाई, सरकार गिर गई। 2019 में शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। 2022 में शिवसेना में फूट पड़ी, सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। और 2023 में क्या हुआ है, एनसीपी में फूट पड़ गई है, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने हैं। और 2024 में क्या होने वाला है, 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव भी है। वरिष्ठ पत्रकार का साफ साफ इशारा है कि एनसीपी ने जिसके साथ मिलकर सरकार बनाई है, सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई है। फिलहाल यहाँ पर बात तो अजीत पवार की हो रही है, और अजीत पवार को लेकर शरद पवार ने तो साफ कह दिया है कि ये जो किया गया है, ये ड्रामा पब्लिक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, हम पुनर्निर्माण करेंगे। 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या होगा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से ये साबित करने की कोशिश की गई कि एकनाथ शिंदे एक गद्दार व्यक्ति हैं, गद्दारी की है उन्होंने, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि एकनाथ शिंदे भी अपने बयानों को गोल मोल घुमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो उनका कहना था कि हम एनसीपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, और अब कह रहे हैं कि अजीत पवार जो एनसीपी मिल गई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, इसे ट्रिपल इंजन की सरकार बना रहे हैं। तो क्या कहना था और क्या अब कहा जा रहा है, किस तरीके से बयानों को घुमाया जा रहा है, आप इस पूरे घटनाक्रम से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इन बयानों पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से शरद पवार ने कह दिया है कि वो पुनर्निर्माण करेंगे, उस पर आपकी क्या राय है? एकनाथ शिंदे के बयान पर आपका क्या कहना है? और सबसे बड़ी बात, एकनाथ शिंदे क्या अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि आप तो बाला साहब ठाकरे के विचारों का बड़ा हवाला दे रहे थे, बीजेपी में आए थे, अब बीजेपी में भी एनसीपी है। तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इन बयानों पर आपका क्या कहना है? देवेंद्र फडणवीस की हालत पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।